तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो अगला ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्कस किया, जिसमें लॉजिकल एंड और नॉट ऑपरेटर्स थी, उन चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में कि आखिर असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है, उसका सिंबल क्या होता है, किस तरह से उसका यूज हम करते हैं अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो कह रहा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू और एन एक्सप्रेशन और अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। यानी जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसका यूज किया जाता है किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए, किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को अनदर वेरिएबल के वैल्यू से रिप्लेस करने के लिए। अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो वेरिएबल नेम इज इक्वल टू एक्सप्रेशन और वेरिएबल वैल्यू और वेरिएबल, यानी ये फिर आपका क्या हो सकता है, बेसिकली सिंटेक्स है ये आपका। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू a प्लस बी एंड z इज इक्वल टू p। यानी ये आपका क्या है, एक्सप्रेशन है, ये आपका वैल्यू है और ये क्या वेरिएबल है। यहाँ से आई होप कंसेप्ट आपको समझ में आया। उसके बाद आपका है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आपका असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर ही आता है। इसमें यह है कि सी प्रोवाइड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स टू असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल in order to assign a new value to a variable after programming a स्पेसिफाइड ऑपरेशन। यानी जो सी हमारा लैंग्वेज है वो असाइनमेंट ऑपरेटर को प्रोवाइड करता है कब, जब हम किसी न्यू वैल्यू को असाइन करते हैं। कुछ यहाँ पे टेबल आपको दिख रहा होगा जिसमें एक तरफ ऑपरेटर है, दूसरा इसका एग्जांपल है और थर्ड आपका इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे प्लस इक्वल टू, जो कि एग्जांपल आपका x प्लस इज इक्वल टू वाई, देन आपका मीनिंग x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, आप इसे समझ सकते हैं। उसके बाद माइनस इक्वल टू का सिंबल है, एग्जांपल x माइनस इज इक्वल टू वाई, देन x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एंड उसके बाद आपका है एस्ट्रिक इज इक्वल टू, जो कि x एस्ट्रिक y, जिसका मतलब होगा x इज इक्वल टू एक्स एस्ट्रिक y। बेसिकली जो एस्ट्रिक आपका है वो आपका मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है। उसके बाद डिवाइड इक्वल टू, इसका एग्जांपल x डिवाइड बाई y, और यहाँ से x इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई y। उसके बाद मॉड्यूलस ऑपरेटर है जो कि इक्वल है यहाँ से x परसेंट इज इक्वल टू वाई, देन x इज इक्वल टू एक्स परसेंट वाई। तो ये आपका बेसिक सा एग्जांपल और मीनिंग हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करें इसके एक प्रोग्राम के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे कि हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। उसके बाद इंट मेन ओपनिंग करली ब्रेसेस, इंटीजर देंगे a इज इक्वल टू 5 एंड c देके हम लोग सेमीकोलन लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग इसे असाइन करेंगे c इज इक्वल टू a एंड प्रिंटफ देंगे c इज इक्वल टू परसेंट d एंड स्लैश n एंड c। यहाँ पे आपका सेमीकोलन, उसके बाद c प्लस इज इक्वल टू a, जहाँ पे c का मतलब होगा c इज इक्वल टू a प्लस a, एंड प्रिंटफ c इज इक्वल टू परसेंट d स्लैश n c। एंड यहाँ पे c माइनस इक्वल टू a, तो इसका मतलब होगा c इज इक्वल टू c माइनस a। उसके बाद आपका है प्रिंटफ c इज इक्वल टू परसेंट d स्लैश n c। उसके बाद c एस्ट्रिक इक्वल टू, जहाँ पे c का मतलब यहाँ पे होगा c इज इक्वल टू c इंटू a। उसी तरह हम लोग डिवाइड वाला भी रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे और मॉड्यूलस वाला भी रूल अप्लाई करेंगे और रिटर्न 0 करके क्लोज करली ब्रेसेस हम लोग दे देंगे। और जैसे ही इस प्रोग्राम को हम अपने सिस्टम में रन करेंगे तो रन करके देखेंगे कि आउटपुट आएगा c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 10। यानी c इज इक्वल टू 5 किसके लिए आएगा, फर्स्ट कंडीशन के लिए। c इज इक्वल टू 10 किसके लिए आएगा, दूसरे कंडीशन के लिए। c इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 25, c इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 2। तो आई होप यहाँ से आपको बात ये समझ में आया। उसके बाद अगर हम अगला बात करें वो है आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, या फिर जिसे हम यूनिटी ऑपरेटर कह सकते हैं। इंक्रीमेंट यानी किसी चीज को बढ़ाना, डिक्रीमेंट यानी किसी चीज को घटाना। अगर हम बात करें यूनिटी ऑपरेटर्स की, तो यूनिटी ऑपरेटर्स आर हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी देन द अदर ऑपरेटर्स। यानी जो यूनिटी ऑपरेटर होती है उनके पास हायर प्रायोरिटी होती है किसके कंपेयर में, अदर ऑपरेटर के कंपेयर में। एंड यूनरी ऑपरेटर्स मीनिंग दे ओनली ऑपरेट ऑन अ सिंगल ऑपरेंड। यानी जो यूनरी ऑपरेटर होता है केवल सिंगल ऑपरेंड के थ्रू ही ऑपरेट होता है। अगर हम बात करें इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग, यानी सी प्रोग्रामिंग में इंक्रीमेंट ऑपरेटर का किस तरह से यूज करते हैं, तो उसमें सबसे पहला है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू इंक्रीमेंट द करंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय एडिंग इंटीजर। यानी जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसका यूज किया जाता है इंक्रीमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसके करंट वैल्यू को ऑफ द वेरिएबल बाय एडिंग इंटीजर को जोड़ के। ओके। उसके बाद आपका सेकंड है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी अप्लाइड टू ओनली वेरिएबल। यानी जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो केवल वेरिएबल पे ही अप्लाई होता है। उसके बाद आपका थर्ड है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय प्लस प्लस एंड वी हैव टू टाइप ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दैट इज प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। यानी
प्री इंक्रीमेंट कहने का मतलब क्या है कि पहले, यानी पहले हम लोग उसमें ऐड करेंगे, और पोस्ट इंक्रीमेंट कहने का मतलब क्या है कि बाद में हम उसका एडिशन करेंगे। तो आइए हम लोग दोनों चीजों को डिस्कस करते हैं। प्री इंक्रीमेंट, तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बिफोर यूजिंग इन द एक्सप्रेशन, यानी जो प्री इंक्रीमेंट जो फंक्शन है उसका हम यूज करते हैं वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, बिफोर यूजिंग एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन को यूज करने से पहले। इन द प्री इंक्रीमेंट वैल्यू इज फर्स्ट इंक्रीमेंट एंड देन यूज्ड इनसाइड द एक्सप्रेशन, यानी प्री इंक्रीमेंट वैल्यू को फर्स्ट हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, जो एक्सप्रेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं v इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई एंड सेमीकोलन। अगर यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट रहता तो y प्लस प्लस हम लोग देते। तो इन दिस एग्जांपल सपोज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y इज 5, देन द वैल्यू ऑफ b विल बी 6, यानी अगर यहाँ पे y की जगह पे 5 रहता तो उसका वैल्यू क्या हो जाता, b का वो 6 हो जाता, क्योंकि ये एक बढ़ जाता उसमें, बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ y गेट मॉडिफाइड बिफोर यूजिंग इट इन अ एक्सप्रेशन। तो आई होप ये आपको समझ में आया। अगर हम बात करें पोस्ट इंक्रीमेंट की, तो उसमें कह रहा है कि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल as soon as after executing expression and completely in which post increment is used, यानी ये हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं कब, बाद में, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद में हम उसका यूज करते हैं। इन द पोस्ट इंक्रीमेंट वैल्यू इज फर्स्ट यूज्ड इन अ एक्सप्रेशन एंड देन इंक्रीमेंटेड, यानी यहां से आप समझ सकते हैं v इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस। प्री इंक्रीमेंट में क्या था, प्लस प्लस पहले आ जाता, लेकिन ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो यहाँ पे पहले उस वैल्यू को हम असाइन करेंगे, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे। एग्जांपल, इन दिस एग्जांपल सपोज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज 5, यानी x के वैल्यू क्या है, 5 है, देन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल b विल बी 5, तो जो वैल्यू होगा b का वो क्या होगा, 5 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहले इंक्रीमेंट नहीं है, बाद में इंक्रीमेंट है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आया। नोट यहाँ पे है कि वी कैन नॉट यूज इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑन द कांस्टेंट वैल्यू बिकॉज इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेट्स ओनली वेरिएबल। हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को कांस्टेंट वैल्यू के स्थान पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो केवल वेरिएबल पे ही अप्लाई होता है। एंड इट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1 एंड स्टोर द इंक्रीमेंट वैल्यू बैक टू द वेरिएबल। यहाँ b इज इक्वल टू प्लस प्लस 5 है एंड b इज इक्वल टू 5 प्लस प्लस है। तो यहाँ पे आपका प्री इंक्रीमेंट, ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर बने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।